हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं डीआरडीओ की क्लास जो कि फिटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट और ग्राइंडर के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। अगर आप भी डीआरडीओ सेप्टेम की वैकेंसी फिल किए हुए हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपकी जो क्लास लगने वाली है रेगुलर लगने वाली है और इस चैप्टर में हम आप लोगों को पूरी कंप्लीट कराऊंगा डीआरडीओ सेप्टेम की कोर्स, जिसमें आपको पता है कि आईटीआई पे सभी पोस्ट के लिए एग्जाम निकल कर आई हैं। तो हम बेसिकली इसमें फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट और ग्राइंडर ट्रेड के लिए ही ये क्लास है। ठीक है, इस सभी वीडियो में आप लोगों को बारी बारी से सारे चैप्टर के क्वेश्चन आप लोगों को सामने मैं कराऊंगा। आज की जो चैप्टर स्टार्ट होगी वो सेफ्टी से रिलेटेड रहेगी, जो कि डीआरडीओ सेप्टेम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, हम आगे की वीडियो में जैसे जैसे हम लोग कंप्लीट कराएंगे सिलेबस जो आपका रहेगा वो है सेफ्टी से, बेसिक फिटिंग से, सीट मेटल, वेल्डिंग, ड्रिलिंग, फिटिंग असेंबली, टर्नर, बेसिक मेंटेनेंस, असेंबली, गेज, पाइप एंड पाइप फिटिंग, ड्रिल जिग, रिपेयरिंग टेक्निक, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और इरेक्शन टेस्टिंग से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपको डीआरडीओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे आपको www.successcareer.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से फ्री में मिल जाएगा। तो पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से। देखिए, ये लेसन फर्स्ट है जिसमें हम लोग सेफ्टी को करेंगे और ये सेफ्टी चैप्टर फीटर, वेल्डर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर से में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है सेफ्टी चैप्टर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। तो जो खुद की सुरक्षा हो वही पर्सनल सेफ्टी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है अपने काम पे ध्यान देना। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि आपको अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन है नेम द मैंडेटरी सिंबल। इस सिंबल का नाम बताना है आपको। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम क्या है। तो इसका जो अनिवार्य प्रतीक का नाम है वो है स्टॉप। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर का देखिएगा। थर्ड नंबर दिया है फ्लेमेबल ऑफ लिक्विड सॉलिड आर क्लासिफाइड एज। देखिए, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पे हम आपको चार कैटेगरी बताएंगे। पहला एक ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। देखिए, ए जो कैटेगरी होता है ना, इसमें ठोस आता है, बी कैटेगरी में द्रव आता है और सी कैटेगरी में गैस आता है। और अगला एक कैटेगरी होता है डी, जो कि इलेक्ट्रिक से संबंधित होता है, फ्लेमेबल लिक्विड ईंधन से। तो देखिए, ठोस तरह की ईंधन, ठोस आपने पढ़ा है ना, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, ठोस, द्रव, गैस। तो ए बी सी, ठोस ए, द्रव बी, गैस सी, और डी से इलेक्ट्रिक वाला आगे रहता है। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल यानी कि लिक्विफिएबल, यानी कि ये क्या है, द्रव है। और द्रव किस में जाएगा, अब ये मैंने बताया बी कैटेगरी में चला जाएगा, क्लास बी फायर में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ नंबर दिया है विच इज़ द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। तो देखिए, इमीडिएट सेविंग प्रोसीजर क्या होता है, कोई घायल हो जाता है तो उसे सबसे पहले जो इमीडिएट उसकी हम लोग उपचार करते हैं उसे बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर का दिया है नेम द वार्निंग साइन। इस वार्निंग साइन का नाम बताना है। तो इस वार्निंग साइन का जो नाम होता है क्या होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनगार्डेड। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनगार्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर काज्ड बाय फायरवुड, पेपर, क्लॉथ। लकड़ी, अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है। तो अब भी मैंने आपको बताया ठोस, ठीक है, ठोस ये सभी क्या है, लकड़ी ठोस है, अग्नि, लकड़ी की अग्नि जो है, या कागज भी ठोस होता है, कपड़े के कारण लगी आग, ये सभी क्या है, सभी ठोस है। ठोस होगा तो किस में आएगा, ए में आएगा। एक बार मैं बता दूं, ठोस, द्रव और गैस आप लोग पढ़े हैं फिजिक्स में, तो इसको कुछ नहीं करना, ठोस, द्रव, गैस, ए बी सी से याद रख लीजिए। ए से ठोस, बी से द्रव और सी से गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है विच फायर एक्सटिंग्विशर फिल्ड विथ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरोमेथेन यानी BCF, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरोडिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन से अग्निशामक यंत्र है।
तो कौन सा अग्निशामक यंत्र है? तो ये है हेलोन एक्सटिंग्विशर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर दिया विच कम्स अंडर द मैकेनिकल अकप्शनल हैजार्ड। ठीक है, मैकेनिकल हैजार्ड मीन्स होता है खतरा। ठीक है, तो कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? तो देखिए यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत क्या आता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अनगार्डेड मशीनरी। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिया है हाउ टू स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंज्यूर्ड पर्सन, मतलब घायल व्यक्ति ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकना है। ठीक है, यानी कि घायल हो चुका है, कट गया है कहीं पे, तो उसके घाव को जो खून बह रहा है घाव से उसको कैसे रोकेंगे? घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकेंगे? तो इसका देखिए टाई बैंडेज, पट्टी बांधेंगे तो पट्टी बांधने से घाव नहीं रुकेगा। अप्लाई आयनमेंट, मरहम लगाने से भी नहीं होगा। दिया अप्लाई टिंचर ओवर दी वाउंड, तो ये भी घाव पर टिंचर लगाने से भी नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जहाँ पे कटा है, जहाँ से रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पे अप्लाई प्रेशर ओवर दी वाउंड, यानी कि जो घाव है उस पर हम लोग प्रेशर लगा के क्या करेंगे? खून के बहाव को रोकेंगे, घाव पर दबाव देकर रोक लेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10th नंबर दिया व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन, इस साइन का नाम क्या है? तो इस पे देखिए ये क्या कर रहा है? ये पैदल, ये कोई व्यक्ति है और ये रास्ता बना हुआ है, इस पे क्या कर रहा है? पैदल चल रहा है। तो पैदल चल रहा है तो इस क्या बोलेंगे? पैदल चलने वाला मार्ग, यानी कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 11th नंबर दिया है व्हाट आर दी 3 फैक्टर्स काज फायर, आग लगने के लिए 3 कारक कौन सा है? तो देखिए आग लगने के लिए 3 कारक जो होना चाहिए ना, वो है फ्यूल, हीट, ऑक्सीजन। अगर ईंधन नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए कि जलाने के लिए कोई लकड़ी नहीं रहेगी और लकड़ी को हीट नहीं मिलेगा, यानी कि ऊष्मा नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं चीज़, ये 3 चीज़ें मिलती है ना, ईंधन मिलेगा, ठीक है, ईंधन मिलेगा, ऊष्मा मिलेगी और ऑक्सीजन मिलेगा, तो वस्तु क्या होती है? जल जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। दिया है व्हाट इज़ द पीरियड रिफर्ड एज ए गोल्डन आवर। ठीक है, कौन सा पीरियड, कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसे गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर्स की अवधि क्या होती है? तो जब कोई व्यक्ति घायल हो जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना, एक्सीडेंट जब से हुआ उसके एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट होने के 30 मिनट के अंदर को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन आवर्स बोलते हैं। तो फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर इंसिडेंट, यानी घटना के बाद पहले 30 मिनट जो होता है वही क्या होता है? गोल्डन आवर्स होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 30 नंबर का। दिया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला जो कदम है वो क्या है? देखिए यहाँ पे बाय वियरिंग सेफ्टी इक्विपमेंट, सुरक्षा उपकरण पहनकर कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम ये हो जाएगा। दूसरा दिया है डूइंग थिंग इन वंस ओन वे, चीज़ों को अपने तरीके से करना, तो नहीं, चीज़ों को अपनी तरीक़े से नहीं करना चाहिए। सुरक्षा उपकरण पहनकर काम करने से क्या होता है? एक्सीडेंट से बच सकते हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशन, यानी कि सुरक्षा सावधानियों को पालन करके आप लोग बच सकते हैं। और उपकरण तो पहनना ही है, तो ये उपकरण पहनना किस में आ जाएगा? सुरक्षा सावधानियों को पालन करेंगे आप तो ये उसी के अंतर्गत आ जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगला दिया है डूइंग थिंग विथ ए हाई स्किल वर्किंग प्रैक्टिस, बोल रहा है अत्यधिक कुशल काम करने के अभ्यास के साथ चीज़ें को करना, तो ये भी एक तरह से सही हो सकता है। लेकिन ये सभी चीज़ें कब होगा? जब आप सुरक्षा सावधानियों को पालन करके करेंगे ना, तो आपके पास कम नॉलेज भी होगा ना, तो आप एक्सीडेंट के कारण नहीं बनेंगे। तो ये करेक्ट आंसर सी यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया है 14 नंबर, दिया है व्हाट डज द सिंबल डिनोट्स, यह प्रतीक किसको बताता है? ये षटकोण आकार का बना हुआ है, ये किसको बताता है? ठीक है, तो ये किसको बताता है? गिव वे, यानी कि रास्ता देने को बता रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो बना हुआ है ये रास्ता देने को लिए बना हुआ है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर, दिया है व्हाट इज़ द कलर कोड ऑफ बीन्स फॉर वेस्ट पेपर सिगरेट्स, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डिब्बे का कलर कैसा होना चाहिए? तो डिब्बे का कलर ब्लू कलर का होना चाहिए बेकार कागज़ अलगाव के लिए, यानी कि अलग पेपर रखना है कागज़ के डिब्बों में, तो हमारा वो वेस्ट बिन जो होता है वो कैसा होना चाहिए? वो ब्लू कलर का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा
दिया है व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रोड साइन। ये रोड साइन बता रहा है, देखिए यहाँ ये दिल्ली जाएगा, ये भी इधर की तरफ भी दिल्ली दिल्ली। एडवांस साइन ये बता रहा है, और ये पेट्रोल पंप है, ठीक है। तो यह रोड साइन किसको बता रहा है, पुलिस सिग्नल को नहीं, पुलिस सिग्नल को नहीं, कहीं पुलिस का नाम ही नहीं है। कासन साइन को, सावधानी संकेत को नहीं, मैंडेटरी साइन को नहीं। ये क्या दे रहा है, सूचना बता रहा है, इन्फॉर्मेशन साइन है। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये रास्ता भी दिल्ली जाएगा, ये रास्ता भी दिल्ली जाएगा, और ये रास्ता दिल्ली जाएगा, लेकिन आगे पेट्रोल पंप है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन बता रही है, ये जो पिक्चर आपके सामने ये क्या बता रहा है, इन्फॉर्मेशन यानी कि सूचना बता रही है। तो ये रोड साइन किस तरह होगा, सूचना चिन्ह होगा या इन्फॉर्मेशन साइन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर दिया है विच फायर एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर फ्लेमेबल एंड रनिंग लिक्विड फायर। ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सटिंग्विशर है जो यूज किया जाता है फ्लेमेबल और रनिंग लिक्विड फायर के लिए। ठीक है, यानी ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है फोम एक्सटिंग्विशर, जिसमें अगर बहने वाला ज्वलनशील पदार्थ में आग लगाए तो अग्निशामक यंत्र के रूप में हम लोग फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर का दिया व्हाट ए डिनोट्स इन ABC ऑफ फर्स्ट एड्स। प्राथमिक चिकित्सा के ABC में ए क्या दर्शाता है, तो ए दर्शाता है एयरवे को, बी किसको दर्शाता है, तो बी बताता है ब्रेथिंग मतलब सांस लेने होगा ना, तो ब्रेथिंग वे को बताता है। ऐसे आपके एग्जाम में आ जाएगा, कोई एक पूछ लेगा ABC में ए को पूछ देगा, तो ए क्या हो जाएगा एयर वे हो जाएगा, बी क्या हो जाता है ब्रेथिंग वे हो जाएगा, और सी क्या हो जाता है, तो सी सर्कुलेटरी वे हो जाता है, सर्कुलेटरी वे, ये याद रखिएगा सर्कुलेटरी। ए से एयर वे, बी से ब्रेथिंग वे, सी से सर्कुलेटरी वे। अगला देखिए इसका जो ए पूछ रहा है ना, प्राथमिक चिकित्सा में ए पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर एयर वे हो जाएगा ना, करेक्ट आंसर। अगर बी का पूछा रहता तो क्या हो जाता ब्रेथिंग वे, और सी का पूछेगा तो सर्कुलेटरी वे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर दिया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ए ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कैन बी यूज ए मैन्योर। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो खाद के रूप में हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं, लैंडफिल्स या रिसाइकलिंग या कंपोजिंग। तो हम लोग कंपोजिंग के रूप में जो होता है उसे हम लोग खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर दिया व्हाट इज़ द कलर कोड फॉर प्लास्टिक वेस्ट बिन। अभी हमने कागज़ के लिए देखा था तो वहाँ पे ब्लू था, लेकिन प्लास्टिक के वेस्ट बिन के लिए यानी प्लास्टिक कचरा बिन के लिए क्या कलर कोड होगा, तो प्लास्टिक के कचरे के लिए हम लोग येलो कलर का जो वेस्ट बिन होता है उसको यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने सेफ्टी से रिलेटेड महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन तो कर लिए। अगली जो हम लोगों की क्लास लगेगी ये बेसिक फिटिंग से है, और इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं जो कि इससे रिलेटेड होगा, फाइल से और बेसिक फिटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आगे की क्लास में हम लोग बेसिक फिटिंग से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है, लेसन 2 को। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। आप लोग मॉक टेस्ट के लिए इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। टेलीग्राम में PDF आपको अवेलेबल 2-4 दिन बाद करा दिया जाएगा, PDF तैयार किया जा रहा है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।